हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी मैथ्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे देख के ऑलमोस्ट बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो डरते तो कह नहीं सकते, लेकिन बट हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है काफ़ी बच्चों को। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स, यानी कि टीजीटी जो बच्चे 6 से 8 तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं, उनके बारे में, उनकी प्रिपरेशन उन्हें कैसे करनी चाहिए और किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड। तो बात करते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ्स के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हो, मैथ्स को देख के ऑलमोस्ट बच्चे एक अलग ही नज़रिया होता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो मैथ्स अगर आपका एक बेस अच्छा होता है तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन जाता है। यहाँ पर बच्चों के मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे वो किसी भी क्लास की मैथ्स हो, इवन 6 से ही बच्चों को प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती हैं। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड। तो यही चीजें होती हैं जो हमें आगे जाके हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में ध्यान नहीं देते और बड़ी क्लासेस में फिर हम चीजें करते जाते हैं, लेकिन हमारे बेसिक्स वहीं से ही थोड़े से कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से हम चीजें कर तो रहे हैं लेकिन हमारी एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप जानते हैं मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्लस यहाँ आपको एक और फायदा मिलने वाला है, अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए तैयार कर रहे हो तो 100 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट कंसर्न के ही होते हैं, प्लस 20 मार्क्स आपके मैथ्स जर्नल पेपर में भी आती है। तो 120 मार्क्स की आपको तैयारी करनी है और इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका फर्स्ट, सेकेंड या कोई भी अटेम्प्ट हो आपका निकल जाए। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एग्जाम क्या है। तो देखिए, अगर हम डीएसएसबी की बात करें तो डीएसएसबी में 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होता है, जो कि आपका जर्नल पार्ट होता है, एक आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। तो जर्नल पार्ट में अगर बात करें तो जीए आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको जर्नल पार्ट में देखने को मिलते हैं। यही बात करें हमारे सब्जेक्ट कंसर्न में, तो सब्जेक्ट कंसर्न का कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का डीएसएसबी सिलेबस प्रॉपर वे में देती ही नहीं है। तो बच्चों को काफी डिफिकल्टीज होती है इसी चीज से। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और कोई एक बुक जिसमें प्रॉपर सिलेबस दे रखा हो वो रेफर कीजिए, क्योंकि सिलेबस ना पता हो तो हमें काफी डिफिकल्टीज होती जाती हैं चीजों को करने में। ठीक है, तो यहाँ हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं टीजीटी मैथ्स की। और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें क्वालिफाई कैटेगरी होता है, यानी कि दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जर्नल पार्ट में भी और सब्जेक्ट कंसर्न में भी। तो जनरल पार्ट में आपका जनरल वालों के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 35%, एसटी और एससी वालों के लिए 30%। ठीक है, और ओबीसी वाले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के होंगे, अदर स्टेट वाले यहाँ नहीं काउंट होते। ठीक है, और टाइम आपका 2 घंटे का होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ तुक्कों का तो कोई काम नहीं होता, और मेरे हिसाब से मैथ्स में तुक्के का वैसे भी काम नहीं होता। ठीक है, तो मैथ्स वाले तो बिल्कुल ही तुक्के का कोई काम है ही नहीं हकीकत में देखा जाए तो। जब तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं, यहाँ पर आपको तैयारी करनी है 120, क्योंकि 20 मार्क्स की आपको जनरल पेपर में भी मैथ्स देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल मैथ्स होती है आपके उस मैथ्स से। तो यहाँ पर उसकी भी आपको उसी तरीके से, अगर आप इतना कर लेते हो तो 120 मार्क्स में से ऐसा टारगेट बना के चलिए कि आपके 90 मार्क्स तो आ ही जाए। ठीक है, और ये 90 मार्क्स कैसे आ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें, और हाँ, अगर आप जनरल पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने जनरल पार्ट का आपको बता रखा है। तो आप उसका मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट कंसर्न में हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हो, डीएसएसबी कोई भी प्रॉपर सिलेबस नहीं देता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक काम है जो कि आपको सिलेबस जानना है।
चाहे कहीं से भी जानिए या फिर कैसे भी करिए, कोई भी बुक रेफर करिए जिसमें एक प्रॉपर सिलेबस हो, ठीक है। क्योंकि विदाउट सिलेबस अगर आप तैयारी करते हो, ये मैथ्स है और कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और टाइम भी आपके पास कम है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस इसमें सबसे ज्यादा मैथ्स के लिए मैं कहूंगी कि यहां पर प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने में ही काफी टाइम बीत जाता है। तो यहां पर जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए तो यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें वो चीजें नहीं करनी जो हमें हमारे सिलेबस में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी जो आपके सिलेबस के बाहर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस आपने जान लिया, कोई भी बुक उठा लीजिए, अरिहंत होती है और ये अरिहंत होती है और काफी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं जिनमें एक प्रॉपर सिलेबस आपको दे रखा होता है, ठीक है। आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। लेकिन यहां से सिर्फ और सिर्फ ये बुक मैं इसलिए रेफर करने की कह रही हूं क्योंकि यहां से आपके कॉन्सेप्ट नहीं, यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रॉपर वे में सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर वे में सिलेबस के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन की हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बुक्स में सिलेबस सेम ही रहता है। तो सिलेबस आप जान लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना है अपना बेस स्ट्रॉन्ग। चाहे आपने कितना भी आप इतने अच्छी तरीके से मैथ्स क्यों ना कर रखी हो, तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी 6 to 8 तक की मैथ्स कीजिए, ठीक है। उससे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसमें ये चीज देखिएगा कि आपको कौन सी ऐसी चीजें जो डिफिकल्टीज आपके लिए ला रही हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो एक जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है मैथ्स से रिलेटेड वो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 6 to 8 तक की मैथ्स करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके और आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग बन सके। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा बेस बन जाएगा। फिर बात करते हैं 9 to 10th की एनसीईआरटी बुक्स प्लस आरएस अग्रवाल, ठीक है। तो यहां पर जब आप इतना कर लोगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बन गया। फिर आपको 9 to 10th की एनसीईआरटी करनी है प्लस आरएस अग्रवाल करनी है। आरएस अग्रवाल मैं इसलिए रेफर कर रही हूं क्योंकि उसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छे दिए होते हैं। और सबसे पहले आरएस अग्रवाल को उठाने से पहले आपको यह देखना है कि उसके एग्जांपल्स पहले सॉल्व करने हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आरएस अग्रवाल मैथ्स के लिए बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है। तो आपको पहले उसके एग्जांपल सॉल्व करने हैं क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप दिए होते हैं कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ये दो चीज बहुत ही अच्छे से मतलब फेथफुल होकर अपनी कर लेते हो तो मैं गारंटी ले रही हूं आपकी कि आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं होने वाली अपनी सेल्फ स्टडी में, ठीक है। तो यहां से 9 to 10th की एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल आपको करनी है। पहले एग्जांपल करने हैं आरएस अग्रवाल के, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना जिसे, बहुत अच्छा बेस आपका बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स करनी है और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉर्मल वे में अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, इतनी चीजें, तो अच्छा खासा आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ पर 11th और 12th की एनसीईआरटी में आपको दिक्कत नहीं होगी चीजों को समझने में, क्योंकि काफी हाई लेवल होता है 11th और 12th का, ठीक है। और अगर आपका यहाँ से बेस बन गया तो यहाँ पर आपको डिफिकल्टीज नहीं होने वाली। प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए जैसे ही आपके पास सिलेबस आ गया, आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं और उससे एक चीज नोटिस करनी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बार बार ही रिपीट हो रही हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ उन्हें एक कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स उठाइए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें आपको नोटिस करते जाना है। प्लस उन्हें जब आप इतनी तैयारी कर लोगे फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपके टीजीटी मैथ्स वाले, सारे प्रीवियस ईयर यहां पर आपको सॉल्व करने हैं। प्लस उसके बाद आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपका जो बताएगा ना कि आप कैसे प्रिटेंड करते हो खुद को, वो आपकी प्रैक्टिस सेट ही आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है वो रेफर कर सकते हैं। प्लस और कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो जिसमें कि आपको एमसीक्यूज वाले मिल सके, ठीक है। और कोई भी जैसे दिशा पब्लिकेशन भी आती है और
अरिहंत का भी आता है, इन सभी पब्लिकेशन का। लेकिन आर एस अग्रवाल में एक अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलता है, तो जस्ट इस वजह से मैं बोल रही हूँ, वरना आप कोई और बुक भी रेफर कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। प्लस यहाँ पर सबसे ज्यादा मैथ्स वालों को ये जरूर याद रखना है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्लस टाइम मैनेजमेंट। आपको पूरा चाहे और कोई सब्जेक्ट का बच्चा टाइम मैनेज करे या ना करे, लेकिन आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि मैथ्स ऐसी है कि टाइम कंज्यूम करती है। टाइम कंज्यूम कब, आपको एक क्वेश्चन में ही 2-3 मिनट बीत गए, अगर आपने ऐसी चीजें कर दी तो आपके एग्जाम में ये आपके लिए नेगेटिव बन सकती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि घर से ही आप कोशिश करके चलिए, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है फिर उसके बाद आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है कि मुझे 5 मिनट में ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है, इस एक्सरसाइज को कर लेना है, इस चीज को कर लेना है। एक टाइम मैनेजमेंट रखिए, ठीक है, टाइम कि मुझे 5 मिनट में करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व, या फिर मुझे 10 मिनट में करना है। अपने आप से फेथफुल रहिए, ठीक है। अगर आप घर से ही ये चीज करके चलते हो तो यूं करके आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए। चाहे और सब्जेक्ट के बच्चे इतनी प्रैक्टिस करें या ना करें, उनको इतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि मैथ्स काफी टाइम कंज्यूम करती है, और एक क्वेश्चन में अगर फंस गए तो फंस गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ आपके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपका एक सिलेबस एनालाइज करने की, और उसके बाद आपका सिलेबस देने के लिए, ठीक है। एक प्रॉपर वे में आपका जो सिलेबस आएगा वो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखने के बाद ही आएगा, क्योंकि हमें भी अभी प्रॉपर वे में पूरे प्रीवियस ईयर देखने होते हैं, ताकि हम एक अच्छे सिलेबस आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो बच्चे परेशान रहते हैं अपनी चीजों को लेकर। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।